पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ हर मौसम, हर बदलाव और हर प्राकृतिक घटना को किसी न किसी उत्सव से जोड़ दिया गया है। जनवरी का महीना भी ऐसा ही खास समय होता है, जब सर्दी धीरे धीरे विदा लेने लगती है और खेतों में लहराती फसल किसानों की मेहनत का फल दिखाने लगती है। इसी समय पूरे देश में एक बड़ा पर्व मनाया जाता है, जिसे हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि प्राकृतिक, सूर्य और खेती से जुड़े जीवन का उत्सव है। यही वजह है कि इसे पूरे भारत में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस पर्व का नाम, रूप और परंपराएं अलग अलग है। कहीं यह खिचड़ी है, कहीं लोहरी, कहीं पोंगल, तो कहीं बिहू। सवाल यह उठता है कि जब पर्व एक ही है तो इसके नाम और तरीके इतने अलग क्यों हैं? तो आइए जानते हैं कि लोहरी संक्रांति से लेकर पोंगल तक हर राज्य में फसलों से जुड़े त्योहार के नाम अलग अलग क्यों हैं। हमारे देश में जलवायु, फसलें, बोली, भाषा, खान पान और परंपराएं कुछ 100 किलोमीटर पर बदल जाती है। खेती का तरीका और फसल कटाई का समय भी हर क्षेत्र में अलग होता है। इसलिए एक ही पर्व हर राज्य में स्थानीय संस्कृति और अनुसार नया नाम और नया रंग ले लेता है। हर राज्य में फसलों से जुड़े त्योहारों के नाम अलग अलग होने के कारण भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक और कृषि संबंधित विविधता है। भारत के हर हिस्से में मौसम एक जैसा नहीं होती। कहीं सर्दी ज्यादा होती है, कहीं गर्मी ज्यादा होती है और कहीं बारिश। इसी वजह से फसल पकने और कटाई का समय भी अलग होता है। जब फसल तैयार होती है तब लोग खुशी मनाते हैं और उसी समय से जुड़ा त्योहार बन जाता है। कहीं धान उगता है तो कहीं गेहूं, कहीं गन्ना तो कहीं मक्का। अलग अलग फसलों की वजह से त्योहारों में बनने वाले पकवान और रस्में भी बदल जाती है और नाम भी स्थानीय फसल के अनुसार रखे जाते हैं। भारत में हर राज्य की अपनी भाषा और सांस्कृतिक है। एक ही त्योहार को लोग अपनी भाषा में अलग नाम देते हैं। जैसे मकर संक्रांति कहीं पोंगल है तो कहीं बिहू, कहीं लोहरी है तो कहीं खिचड़ी। उत्तर प्रदेश और बिहार में मकर संक्रांति को आमतौर पर खिचड़ी कहा जाता है। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। लोग सुबह सुबह नदियों में स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देते हैं और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करते हैं। प्रयागराज में इस अवसर पर माघ मेला लगता है, जहां लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। खाने में उड़द की दाल और चावल की खिचड़ी, तिल के लड्डू और गुड़ का खास महत्व होता है। बिहार में दही चूड़ा खाने की परंपरा भी इसी दिन से जुड़ी है। गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण कहा जाता है। यहाँ यह पर्व पतंग महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। आसमान रंग बिरंगे पतंगों से भर जाता है और हर उम्र के लोग इस उत्सव में शामिल होते हैं। खाने में ऊंधियू और चिक्की जैसी पारंपरिक चीजें बनाई जाती है। राजस्थान में भी पतंगबाजी होती है, लेकिन साथ ही पारिवारिक परंपराओं का भी खास ध्यान रखा जाता है। महाराष्ट्र और राजस्थान के कई हिस्सों में इसे संक्रांत या सकरात कहा जाता है। यहाँ लोग तिल गुड़ बांटते हैं। पंजाब में मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहरी मनाई जाती है। लोग अलाव जलाते हैं, उसके चारों ओर घूमते हैं और मूंगफली, रेवड़ी वो फुल्ले अर्पित करते हैं। यह सर्दी के अंत और नई फसल के स्वागत का प्रतीक है। अगले दिन माघी मनाई जाती है, जिसमें स्नान और दान की परंपरा होती है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल कहा जाता है और इसे 4 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें पहला दिन भोगी पोंगल है। पुराने सामान को जलाकर नई शुरुआत की जाती है। वहीं दूसरा दिन थाई पोंगल है। सूर्य देव को दूध और नए चावल से बनी पोंगल अर्पित की जाती है। इसके बाद मट्टू पोंगल, खेती में मदद करने वाले पशुओं की पूजा होती है। और चौथे दिन कानूम पोंगल, परिवार और रिश्तेदार मिलकर उत्सव मनाते हैं। कर्नाटक में इसे
सुग्गी कहा जाता है। यहाँ लोग एक दूसरे को एल्लू बोले यानी कि तिल, गुड़ और नारियल बांटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।